हूँ परमेश्वर, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। ये बता रहा है कि मैं परमेश्वर में छोड़ने वाला नहीं। फिर से 4 वाला देखते हैं, तुम मूर्तों की ओर फिरना और देवताओं की प्रतिमाओं ढाल कर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर। ये बता रहा है कि जब आप किसी की प्रतिमा बनाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा ईंट बनाने वाले लोग जो क्या करते हैं, बालू लेते हैं, मिट्टी लेते हैं और एक साचा होता है उसमें भर देते हैं और तुरंत ढाल देते हैं, ईंट बन जाता है। बनता है नहीं बनता? उसी तरह से बता रहा है कि आपको अगर किसी को बनाना है तो आप मिट्टी लेकर सान उनके आकार देकर, डिजाइन देकर, कला बनाकर, रंग लगाकर उसको प्रतिमा मत बना देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है कि आप ऐसी गलती न कर रहा। किसी की प्रतिमा बनाकर, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की प्रतिमा बनाकर तुम मूर्तों की ओर न फिरना। यानी बता रहे परमेश्वर कि तुम मूर्तों के पीछे मत चले जाना, मूर्तों की तरफ मत चले जाना, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के मूर्तों की तरफ जाना क्या है, पाप। बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ के मूर्तों के पीछे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूर्तों की तरफ जाते हैं। बता रहा है परमेश्वर इजराइल को बता रहा है तुम ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो पहली गलती किसने की थी? पहली गलती निर्गमन में परमेश्वर ने, किसने? हारून ने कर दी थी। परमेश्वर, मूसा गया परमेश्वर से मिलने के लिए पहाड़ पे, और नीचे हारून था, उसने क्या बना लिया? बछड़ा बना लिया। यानी एक प्रतिमा बनाकर उसने एक बछड़ा बनाकर क्या कर लिया? लोग पूजा करवाने लगा, सब लोग उसकी पूजा करने लगे, सभी लोग उसकी क्या करने लगे? प्रतिमा करने लगे, सब उसकी महिमा करने लगे, उस मूर्ति की। इसलिए परमेश्वर वार्न कर रहा था कि तुम ऐसी गलती न करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 5, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तो ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। देख सकते हैं ये बता रहा कौन सी बलि? उस समय पता क्या चढ़ा जाता था? भेड़ बकरा। वहां पे यहूदियों के नियम था, परमेश्वर के लिए भेड़ बकरा चढ़ाया जाता था। लेकिन आज आप क्या चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए? क्या भेड़ बकरा लेकर आए यहाँ पे? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, भेड़ बकरा लेकर आए यहाँ पे? नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भेड़ बकरा क्या है। वो बता रहा है परमेश्वर के दान, ये आपका बलिदान, यही आपका दान। आपको भेड़ बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं। आप जब अपने इच्छा से प्रभु की महिमा करने के लिए आप क्या देते हैं? दान देते हैं, दशमांश देते हैं। इसे क्या कहते हैं? बलिदान। बलि को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हुआ नहीं हुआ? हालेलुया। इस चीज को हमेशा समझिए, गहराई की बातें बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तो ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। अब आप परमेश्वर के लिए क्या क्या ऐसा बलि चढ़ाएंगे परमेश्वर जिससे खुश हो जाए? मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पे गीत गाते हैं ये क्या होता है? बलिदान होता है। क्या होता है? बलिदान होता है। जब आप यहाँ पे प्रार्थना करते हैं क्या होता है? बलिदान होता है। जब गवाही देते हैं यहाँ पे ये क्या होता है? बलिदान होता है। हालेलुया। इन सब चीजों से परमेश्वर खुश होता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, आप उसको दुनिया का कुछ भी दे देंगे इससे खुश नहीं होगा। परमेश्वर खुश होता है जब उसका नाम लेते हैं अपने ओठों से। अपने ओठों से परमेश्वर का क्या करते हैं? नाम लेते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 6, उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन जब तक वो जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब क्या होता है कि जब कभी किसी घर में मांस पकाया जाता है या बहुत से लोग मांस पकाते, तो वो बता रहा था कि मांस को रखना मत घर में। जैसे शाम को आपने बनाया तो क्या करते हैं लोग, रात में भी रख देते हैं, शाम को बनता रात में खाते हैं, सुबह तक रख देते ताकि सुबह में भी खाए। हालेलुया। तो परमेश्वर बता रहा है ऐसा गलती मत करना। अगर रात में आपने बनाया तो क्या करिए? रात में खा जाइए, ये नहीं कि सुबह तक रखिए, लंबा चौड़ा लेके चलिए, सुबह तक चलिए फिर दोपहर तक खींच के लेकर जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ऐसा ना करना। तुम यहाँ बता रहे परमेश्वर कि उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। देख सकते हो उसे क्या करना है? आग में जला देना। नंबर आगे 7 वाला कहा, यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो घृणित ठहरे, यानी वो क्या हो? पापी ठहरे। अगर कुछ भी अगर तीसरे दिन तक रहेगा उस सामान तो क्या हो जाएगा? वो पापी हो जाएगा, यानी वो घृणित, सुगंध नहीं, उसमें बदबू करने लगेगा क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 8, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसीलिए उसको अपने धर्म का भार से उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में नष्ट किया जाएगा। बता रहा अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, यानी परमेश्वर के मना करने के बाद भी अगर आप वही खा रहे हैं 3 दिन तक रखकर, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, यानी अपवित्र हो जाएगा, घृणित। ये परमेश्वर को शोभा नहीं देता। हालेलुया। नंबर 9 कहा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। देख सकते हैं जब आपकी गेहूं आप काटने जाते हैं, बहुत से लोग हेलो पीछे वाले सो रहे हैं, गर्दन ऊपर कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूं इस समय गेहूं की कटनी चल रही है,
अब जब बोते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास बड़ा बड़ा खेत होता है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बिस्सा 5 बिस्सा 6 बिस्सा, क्या करते हैं सब खेत का सारा बाल काट लेते हैं, सारा गेहूं काट लेते हैं। अब काटने के बाद कुछ छोड़ते नहीं, जो गिरा रहता है 1-2 दाना डंठी वो भी बीन लेते हैं। ये परमेश्वर बता रहा है कि आप ऐसा ना करेगा। जब आप खेत काटना शुरू करें तो थोड़ा सा खेत में छोड़ दीजिए, जानवरों के लिए, हालेलुया, गरीबों के लिए, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब है, जो जिनके पास कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं, खेतों में जाकर बीनते हैं। अब देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खेतों में दाने बीनते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं, बाले होते हैं, उसको बीनते हैं ताकि वो अपना कुछ भी हो उनसे उनका गुजारा हो सके, हालेलुया। इसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा मत कर। अगर तुम्हारा बड़ा खेत हो तो जब तुम बीज बोते हो, जब बीज निकलता तो उसको जब काटना तो पूरा सफाई मत कर देना खेत की, थोड़ा सा खेत में छोड़ देना ताकि गरीब आदमी जाए उस खेत में से, जब उसको तोड़े बाल को तो प्रभु का क्या करे, धन्यवाद करे, उसको याद करिए कोई तो है जो छोड़ के रखा है कम से कम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9 वाला फिर से बता रहा हूँ, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी बाल को न चुनना। देख सकते हैं, अगर जो बाल गिर गई काटते समय, बोझ बांध रहे थे उसमें से कुछ गिर गया, उसको बीनने का काम मत करना कि अरे थोड़ा सा देखो वहां बच गया है, थोड़ा सा यहाँ बच गया है, थोड़ा सा यहाँ बच गया, सब बीन के लेकर सब बांधो। आप ऐसा ना करना, 2-4 दाना गिर गया, 2-4 मुठा छूट गया, छोड़ दो। ये काम आप मतलब अब समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप गरीब नहीं, आप मसीह लोग हैं, आपके पास परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है कि 2-4 छूट भी जाएगा तो भी आप कंगाल नहीं होने वाले, हालेलुया। बाइबल क्या कहते, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप खेत में छोड़ ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, तो फिर मिलेगा क्या आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 10, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लाना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूर को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। देख सकते हैं, वो बता रहे खेत का दाना दाना तक न बीनना। और अगर आपके पास अंगूर का पेड़ हो, अगर आपके पास किस चीज का अमरूद का पेड़ हो, तो अमरूद को जब तोड़ना तो उसमें से कुछ अमरूद छोड़ देना पेड़, ताकि आने वाला और जाने वाला जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठता है, जब पके गिरे तो क्या करे, उसमें से खा सके। इस चीज, अगर आपके पास आम के पेड़ है तो जब आम तोड़वाते हैं पूरा, तो 2-4 आम का पेड़ का फल जो होता है छोड़ दीजिए पेड़ को, ताकि कोई गरीब आदमी आए जाए, या कोई परदेशी में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिधौनी से निकला चला गया चेवार, और आपके पेड़ है चेवारी में, और वो आप ही के पेड़ है, मसीह व्यक्ति का पेड़ है, और जब गया तो नीचे बैठेंगे छां करने के लिए, तो ऊपर से गिरेगा आम, तो प्रभु का धन्यवाद करेगा, हालेलुया। पता ऐसा ना हो कि जब ऊपर ताके तो कोई आम ही नहीं दिख रहा, पता चला प्रभु को कोसे कि प्रभु ये कहाँ बैठा, एक आम भी नहीं इस पे, तो हालेलुया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप मसीह लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 11, तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना न झूठ बोलना। देख सकते हैं, तुम चोरी न करना। पीछे वाले सो रहे हो, पीछे वाले, तुम चोरी न करना। अगर आप यहाँ पर आए चंगाई के लिए, परमेश्वर से चंगाई विश्वास करते कि परमेश्वर आपका काम करे, तो फिर जागता है। लाइन कट गई तो क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर वचन तो चल रहा। ताकत किसी में, लाइट में, वचन में ताकत। चंगाई लाइन देगी या वचन देगा, वचन देगा। हम तो कह रहे हैं कि बताओ भूखा पर भूचाल आ जाए दुनिया में, फिर भी बैठे रहे, हिलिए मत। अगर कहीं से भी कीड़ा बता सर्प डोलते डोलते अगर आपके पीछे आ जाए, मत हिलिए, वहीं बैठे रहिए, काट भी लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च में बैठे मरोगे नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाद में बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति चर्च में बैठा है, अगर उसको कुछ भी काटता हो, मन नहीं मरेगा, कभी नहीं मर सकता। आपको शायद नहीं पता यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। समझ रहे, स्वर्ग पृथ्वी मतलब समझते हैं, स्वर्ग में कौन होता है, स्वर्ग के नीचे कौन है, शैतान। आकाश में कौन घूमते हैं, शैतान, दुष्ट आत्मा। नीचे कौन है, कीड़े मकोड़े, विषैले जानवर। यीशु ने कहा सबको जो सारे अधिकार है सबको मैं कुचल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कुचल सकता हूँ। सर्प काटेगा तो यीशु मसीह बीच को क्या करेगा, कुचल देगा। क्या कर देगा, फिर आप डरते क्यों हैं? जब आप चर्च में बैठे, समझिएगा बात को, यीशु मसीह के साथ बैठे, चर्च क्या है, यीशु का शरीर यानी यीशु मसीह के साथ, तो कुछ भी काटेगा घबराने की जरूरत नहीं। सर्प काट लिया, प्रार्थना करिए, पानी बन जाएगा। विष क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी के द्वारा विष बाहर निकल जाएगा शरीर से। क्या हालेलुया, इसीलिए कहा जाता है विश्वास बना के रखिए, और तन को झपकी आए पानी पी लीजिए, बगल में पानी है डिब्बा में, हालेलुया। तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न कपट करना, और न झूठ बोलना। तुम चोरी न करना। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो चोरी करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? अब व्यक्ति समझदार जो करता होगा वो समझ जाएगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करते हैं। ऐसे चोरी करते हैं मतलब देखते जब कोई नहीं रहता तो बस उठा लेते हैं सब। सबके सामने तो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन जब नहीं कोई रहेगा तभी परखा जाता है। याद रखिएगा, जब कोई नहीं होता तभी आपके मन में गलत विचार आते हैं कि उठा लो, कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन आप भूल में पड़े कि एक है जो ऊपर बैठ के देख रहा है। बाइबल कहते हैं भजन संहिता कि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पे लगी रहती है। यानी आप कर क्या रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप 10 लोगों के सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अकेले होंगे तभी आप कोई ना कोई खुरापात वाला काम करते होंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता कि मेरी आंखें तुम्हारे चाल और चलने पे लगी हुई। यानी अकेले ही बात कर रहा हूँ, सबके सामने नहीं। सबके सामने तो गलती नहीं करेंगे, बड़े शरीफ बनते फिरते हैं, बोलेंगे मैं सबसे शरीफ, मैं सबसे शरीफ। जैसे कुछ लोग होते हैं बीड़ी नहीं पड़ते, लेडीजें भी होती है बीड़ी सुरती खाती है वगैरह, सबके सामने मैं नहीं खाता हूँ, मैं मसीह हूँ, छोड़ दिया। घर पे आके बना के अकेले में खाती हैं। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो हुक्का पीते हैं, बोलते हैं मैं एकदम हुक्का छूता नहीं, घर पे आके हुक्का अकेले में चीले में उनको देखे घर में लगे रखी रहती है अकेले पीने के लिए। और जब मंडली में जाती है तो बोलती बड़ी शरीफ हूँ मैं, एकदम बात मत करिए मैं बहुत मसीह आदमी हूँ। हालेलुया। तो ऐसा दो रूप रंग के मत बनवा जाइए। हालेलुया। लिखा है तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। कपट माने समझते हैं किसी चीज को लेकर न देना। कपट मतलब समझते हैं धोखाधड़ी करना। जैसे किसी का आपने कुछ ले लिया है तो उसको दे दीजिए। ये नहीं कि बस बोलिए आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, परसों दूंगा आज दूंगा कल दूंगा। आज जब देने की बात आ रही झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ा। लेने के लिए झगड़ा नहीं हुआ थे, देने की बात है तो झगड़ा चल रहा, तो मत लीजिए ना जब झगड़ा करना है तो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम चोरी न करना और दूसरे से न तो कपट करना। कपट मतलब किसी चीज को लेकर दे देना। ये नहीं करना कि नहीं तुम्हारा नहीं दूसरे का, वो है उसी का, लेकिन आप बोल रहे तुम्हारा नहीं दूसरे का। हम कर रहे हैं आपके। एक बात मुझे बताइए, दूसरे के चप्पल गिरा हुआ है और आप उठा के घर में रख रहे हैं, आपको आपके घर में चप्पल नहीं है? मुझे बताया आपके घर में चप्पल नहीं, फिर उसका चप्पल दे दीजिए भाई साहब। और वो भी एक पैर का चप्पल कहाँ पहन के घूमेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ कोई भी चीज हो, चप्पल ही नहीं कोई चीज हो, गिरिए दे दीजिए उसका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 12, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं ये हुआ हूँ। ये कह रहा परमेश्वर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जब कोई बात आती है तो जल्दी से कसम खा लेते हैं। दूसरी बात में शपथ लिखा हुआ है, हम समझाना चाहते हैं कसम। जैसे कहते हैं कि देखिए मैंने गलती नहीं किया। अब जिसके ऊपर शपथ खिलाना है मैं खा सकता। मम्मी के ऊपर हाथ रखना है रख दूंगा, पापा के ऊपर हाथ रखना है रख दूंगा, अपने ऊपर हाथ रखना है रख दूंगा। यदि किसी के ऊपर नहीं रखना तो कहीं पे कोई है पिंडी उंडी वगैरह पत्थर उत्थर वहां रो मैं रख दूंगा। नहीं तो मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ। किसकी? ईश्वर की शपथ खाता हूँ। शपथ मतलब होता है कसम। कसम खा रहा हूँ। मुझे इतना बड़ा झूठ भगवान को मैंने छोड़ना चाहते हो। हालेलुया। वो साबित करता है कि मैं इतना सच हूँ कि आप कुछ भी करवा लीजिए मैं कर लूंगा। लेकिन बाइबल कहते हैं जिस दिन परमेश्वर नरक में डालेगा ना, उस दिन आपकी जो आपका 100 ग्राम को उठाकर रखिए सोना चांदी सब निकल जाएगा। हालेलुया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम को सोना चांदी हो या 1 किलो को सोना चांदी हो, उस दिन काम नहीं आने वाला। उस दिन तो सिर्फ नरक दिखाई देगा और एक तरफ परमेश्वर दिखाई देगा, दूसरी तरफ नरक दिखाई देगा। यानी आपकी जिंदगी में वो दिखाई देगा जो आपने बुरे काम किए वो दिखाई देगा। यदि अभी भी मन फिरा लीजिए, बाइबल कहते हैं अभी भी मौका है। अभी भी जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक आपको मौका सुधरने का। बहुत से मसीह में लोग सुधर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सुधरने का मौका अभी भी है। सुधर जाइए। मैं हमेशा बताता हूँ, यीशु मसीह हमेशा सिखाया है। पता है यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, उसने कहा, लोगों ने क्या किया, यहूदी ने उसको पथराव किया, उसको मारते मारते लोग यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से जो सबसे पापी ना वही मारे। तो उसने सबने देखा कि सभी लोग पापी थे तो कोई मारा नहीं, तो सब छोड़ के चले गए उस स्त्री को। तो यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री यानी हे बहन तू खड़ी हो जा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु मुझे किसी ने दंड नहीं। तब यीशु मसीह ने कहा, जा मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तू भी अब आज से दोबारा गलती मत कर। यानी प्रभु भी आपको मौका दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है, यानी हमारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। देखिए आप दोबारा गलती करेंगे तो फिर यीशु मसीह मरेगा। यानी यीशु मसीह हर बार स्वर्ग से आकर मरेगा आपके लिए। एक बार मरा काम खत्म हो गए, बार बार थोड़ी मरने आएगा धरती पे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। कभी भी यीशु का नाम झूठे मत लिया करें, कभी भी। एक हमेशा मैंने बहुत से मसीह को देखा है यीशु का नाम कसम खा लेते, बोलते मैं प्रभु यीशु की कसम खाता हूँ। यीशु मसीह को जानते भी यीशु की कसम खा रहे, जिसको आपने देखा नहीं उसकी कसम खा रहे हैं। आप नहीं जानते यीशु कौन है। वो कोई बाबा नहीं कि बाबा का हाथ रख लीजिए चलिए बाबा मर गए कोई बात नहीं।
वो यीशु मरने के बाद जिंदा हुआ, हालेलुया। वो यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा मिलेगा आपको, हालेलुया। जो मर गए वो नहीं मिलने वाले, उनकी कसम खा लीजिए लेकिन उसकी मत खाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, हालेलुया। एक बात हमेशा सुनिएगा, मत्ती में लिखा हुआ है अध्याय 5 में कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं रहनी चाहिए। आप एक मसीह हैं, अब जो कहिए, अगर कहते कि मैंने चोरी नहीं किया तो बोलिए कि मैंने चोरी नहीं किया। अब बोलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो करना आप कर लीजिए, जो करना, जेल में ले जाना जेल में लेके चलिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। ये गलती मैंने नहीं की, मैंने उसको मारते हुए नहीं देखा। चलो कुछ लोग कहते चलो गवाही दो, मैंने तुम्हें देखा, तुम वहां खड़े थे। आप बोल दीजिए कि मैंने जब नहीं देखे तो बोलिए मैंने नहीं देखा। तब जबरदस्ती पकड़ के लेकर जा रहे, बोलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर छुड़ाने वाला है वहां पे, क्योंकि मैं सही हूँ तो परमेश्वर भी क्या है, सही है। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर सही कुछ छुड़ाता है, हालेलुया। अगर वही दानियल मूर्तियों के सामने झुक गया होता, प्रतिमाओं के सामने झुक कर प्रार्थना करना शुरू कर देता, तो परमेश्वर उसको सिर्फ गुफा से बचाता नहीं, छोड़ देता। लेकिन वही परमेश्वर जब उसके सामने झुका नहीं तो लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के गुफा में डाल दिया। लेकिन वही परमेश्वर ने गुफा से बाहर निकाला उसको, क्योंकि वो जानता था कि दानियल क्या है, सच्चा परमेश्वर, यानी सच्चा परमेश्वर की आराधना करता। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे पर अंधेर न करना और एक दूसरे को लूट लेना। मजदूरी की मजदूरी तो तेरे पास रात सवेरे तक न रहने पाए। देख सकते हैं आप, ये बता रहा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लूट लेते हैं। समझते हैं लूटने का मतलब क्या होता है, लूटने का मतलब समझते हैं? मैं बता रहा हूँ। लूटने का मतलब आपने, कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा था और आपने क्या किया, उसका चैन छीन लिया, उसका घड़ी छीन लिया, उसका पैसा छीन लिया, उसका पर्स छीन लिया। तो आपके घर में अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, यदि आप जानते भी तो ये बात छिपाते हैं, तो आप ऐसा करिए कि अपने बच्चों को समझा दीजिए कि वो ऐसा गलती ना करे, क्योंकि आने वाले समय में वो बहुत बड़े फंदे फंसने वाला है। बाइबल कहते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं वो नरक में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नरक में चले जाते हैं। इसीलिए अवसर होता है कि हमें अपने बच्चों को हमेशा सुधारने का मौका देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे पर अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाई। बता रहा है कि अगर आपके घर पे कोई आदमी काम करने आता है, मजदूर, अगर आपका घर बन रहा है या आपका खेत में काम कर रहा है, कोई माटी पाट रहा है, कोई भूसा गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका पैसा सुबह तक नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर शाम तक पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह होते होते उसका पैसा दे दीजिए, चाहे जहां से लाकर दे दीजिए, ईमानदारी से उसका पैसा दे दीजिए। क्योंकि कह रहा है किसी गरीब आदमी का आप मजदूरी रोक नहीं सकती, उसका मजदूरी खा के बैठ नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए 13 वाला वचन, फिर बाइबल में देखिए, अगर बाइबल है तो देखिए, पढ़ रहा हूं मैं। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात तक रहती है, लेकिन सुबह तक न रहने पाए। देख सकते हैं आपके पास मौका होता, अगर पैसा नहीं है जुगाड़ कर लीजिए शाम तक, लेकिन सुबह तक उसको लाकर दे दीजिए, क्योंकि उसके घर में क्या 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसका परिवार है, वो भी मजदूरी की बदौलत से जी रहा है, 2 पैसा कमाएगा, अपना परिवार खिलाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता किसी की मजदूरी खा के बढ़े। हालेलुया, आप ऐसा ना करिए। हालेलुया। 14 वाला वचन देखिए, बहिरे को साप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। ये बता रहा है कि जो बहरे लोग होते हैं उनको श्राप मत देना। आपको लगता है सुन नहीं पा रहा, वो बहरा है तो उसको वही मतलब कि कुछ भी गाली दे देना, श्राप दे देना कि जा तो तू बहरा हो गया, अब तू अंधा भी हो जाएगा, तू लंगड़ा हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ? ऐसा श्राप मत देना, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कहता है श्राप देना आपका काम नहीं। बहुत से मसीह लोग श्राप देते हैं, झगड़ा होता है पड़ोसी में, बोलते तुम लंगड़ा पैदा हो जाओगे, तुम्हारा बच्चा लंगड़ा पैदा हो जाएगा, तुम पैदा हो जाओगे लंगड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे बात बोलते कि बगल वाला बोलते, कंफ्यूजन हो जाता है कि आप मसीह है भी या नहीं है। वो सोचता है आप मसीह है, अब चर्च में जाते हैं, अब यीशु मसीह में जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा मसीह, लोग धोखा देते हैं। जब मसीह लोग ऐसा करते तो हम लोग की तो बातें छोड़ दीजिए। हालेलुया, आप प्रभु का नाम बेइज्जत मत करिएगा। हालेलुया। बहरे को साप न देना और अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर यहोवा। वो बता रहा है कि अगर कोई अंधा है, वो रास्ते जा रहा है, तो उसके सामने पत्थर मत रख देना। अगर पत्थर है तो हटा दीजिए, अगर बाहर आया सुनाई नहीं देता तो उसको लिख कर बता दीजिए, मदद करिए। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि बचपन से परमेश्वर ने बारह नहीं बनाया, शैतान ने उसको क्या किया, बारह कर दिया। शैतान ने क्या किया, उसको गूंगा बना दिया। ये परमेश्वर ने नहीं किया। अगर परमेश्वर करता तो परमेश्वर को कान खोलने की क्या जरूरत है, परमेश्वर को मुंह खोलने की क्या जरूरत है। जब परमेश्वर अंधा कर दिया किसी को, तो दुनिया कोई डॉक्टर उसको रोशनी दे सकता है? जिसको परमेश्वर अगर अंधा करके पैदा करेगा और भेज देगा दुनिया में, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि दुनिया कोई डॉक्टर उसको आंख नहीं दे सकता। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर कोई अंधा पैदा हुआ है तो उसका वो कौन, उस शैतान की वजह से हुआ।
हो सकता है माँ के घर में रहा हो, उसका माँ ने कोई भार उठा लिया हो, या गिर गई हो, चोट लग गया हो, उसकी वजह से बच्चों को ठोकर लग गया हो सकता है आंख दब गई हो सकता है उसके कान दब गए हो, क्योंकि बच्चा नॉर्मल होता है ना, तो उसकी वजह से आप गिरते हैं, भार उठाते हैं, इसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हुई हो, कुछ खिंचा गया और नस टाइट हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है नसें तो होती है, शरीर के अंदर नसें तो होती हैं, कोई ना कोई नस आगे पीछे हो जाती है तो आदमी का हाथ पैर लूजा हो जाता है, तो इसी स्थिति में गलती आपकी खुद होती है, परमेश्वर की गलती नहीं होती। हमेशा अपने आप को सोचे कि मुझसे कोई गलती हो गई है, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 15 वाला वचन, न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, एक दूसरे का न्याय सच्चाई से करना। ये बता रहा है कि जब आपका फैसला करने की बात आती है तो मुंह मत देखिए कि व्यक्ति सांवला है, वो व्यक्ति गोरा है, ये व्यक्ति पैसे वाला है, ये व्यक्ति गरीब है, ऐसा नहीं। जब आप न्याय करने बैठते हैं, जब जज है, तो ऐसा न्याय करिए कि गरीब को क्या मिले, गरीब को न्याय मिले। ये नहीं कि उसने रकम दे दिया और आपने क्या किया, उस पक्ष फैसला जो उसकी तरफ सुना दिया। जैसे भी दो पक्षों में लड़ाई हो गया, एक गरीब था एक अमीर था, और एक अमीर लड़के ने गरीब को बहुत मारा, और अमीर आदमी ने क्या किया, गरीब आदमी गया थाने पे रिपोर्ट लिखाने के लिए, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाया। तब तक पता चला कि अमीर आदमी का फोन चला गया वहाँ पे थाने पे, और उसने बोला कि मेरे दो लोग गए वहाँ पे, काम करो, कितना पैसा चाहिए, 10,000 रुपये मैं दरोगा को दे देता हूँ और सब मामला हल कर दो। हालेलुया। और ऐसा ही होता है, आज की दुनिया में होता है ऐसा। आपने फोन कर दिया, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी बेचारा रोते रोते गया और रोते रोते चला है, अब बोला सुनवाई नहीं हुई, कौन जाएगा पुलिस से थाने से लड़ने। हालेलुया। यही हो रहा। अगर आपका लड़का पुलिस बनता है, कुछ भी किसी पद पे काम करता है, तो बोलिए अपने बच्चों से कि ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से, पैसे के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करे, अपनी ईमान खराब ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 17, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना और अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। बता रहा है कि अपने मन में अपने पड़ोसी के प्रति बैर मत रखना। ये बता रहा है कि अगर आपके पड़ोसी, आपके मन में उसके प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए। पहली बात नोटिस करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो तो तुम्हें क्या मिलेगी, क्षमा। वो हमेशा बता रहा अपने 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 पड़ोसी के प्रति आपके मन में खूब घृणा भरी हुई, खूब नफरत भरी हुई, और आप सामने जाके बोले चाची, चाचा, और अब आपके मन में क्या चल रहा, गुस्सा, कब आओगे कर सर फोड़िंग कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पड़ोसी के प्रति आपके मन में बैर नहीं होना चाहिए। बैर माने होता है क्रोध, जलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता, आपके चेहरे को नहीं जांचता, मन को जांच लेता, वो अंदर चल क्या रहा। और हम यहाँ बल्कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और आपके मन में क्या चल, जलस चल रही है। इसीलिए तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हालेलुया। आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आपके मन में चल क्या रहा है। अंदर देखिए, अंदर, बाहर मत देखिए, बाहर कुछ नहीं। बाहर सब लोग वही पापी हैं, कोई शरीफ नहीं, सभी पापी हैं। सकल मत पे जाइए, अंदर चेक करिए कि आप कितने पापी हैं और आपने अपनी गलती मानी है या नहीं मानी। अगर गलती नहीं मानी तो जब यहाँ से जाइएगा तो मैं लास्ट में प्रार्थना करवाता हूँ, अपनी गलती मान लीजिए और आप क्षमा मांग लीजिए। उस समय अपनी गलती मान लीजिएगा। उस समय अगर आपके पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है तो आंखें बंद करिएगा, बोलिए प्रभु जी मैं अपने पड़ोसी को क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। और कैसे, मन से, कैसे, मन से, हृदय से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, पलटा लेना और अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा। परमेश्वर कह रहा है कि सबसे प्रेम रखो। परमेश्वर कह रहा है क्या कर रहा है, सबसे प्रेम रखो, सबसे। कोई नहीं होना चाहिए आपका झगड़ा नहीं। लोग आपसे जलते चलेगा, आपका पड़ोसी आपसे जलता चलेगा, लेकिन आप उससे मत जलिए, क्योंकि सजा किसको मिलने वाली है, उसको मिलने वाली। अगर आप प्रेम करेंगे तो सजा किसको मिलेगी, उसको मिलेगी, आपको नहीं सजा मिलने वाली। या अगर आप भी जलेंगे वो भी जलेगा, तो आपको पता है वो तो उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन सजा आपको मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर कहा कि तुम परमेश्वर को जानते हो, वो परमेश्वर को नहीं जानता। जब तुम जान कर गुस्से में हो तो फिर उसका क्या होगा, आपकी तो बात छोड़ देगी, वो तो जाएगा आग में, लेकिन आप भी साथ में आग में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 18, पलटा लेना और अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे प्रेम रखें और सबको क्या करें, क्षमा करें। हालेलुया। नंबर 19 वचन है, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना और अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी हुई ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। बता रहा है कि जब आप खेत में कुछ बोने जाते हैं तो उसमें 2 चीज मत बोइएगा। अगर गेहूं बोते हैं तो गेहूं बोइएगा,
कहने का आधा सरसों बो दीजिए उसी में, आधा गेहूं बो दीजिए। हालेलुया। ये लोग चालाकी लगाते हैं, आधा खेत में ऐसे मेड़ बांध देते, बोलते कि इसमें आधा गेहूं हो गया, आधा सरसों हो गया, और उसी में रहर भी बो देते। एक तो कम कीमती आप ऐसा मत, कुछ लोग मिलावटी बोलते, सरसों और क्या बोलते हैं गेहूं, एक ही से कोई गेहूं सरसों अलग हुई। हालेलुया। ये बता रहा परमेश्वर किसको? इजराइल के बच्चों को बता रहा, उनके लिए नियम था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 20 वाला। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेध में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के विधान न होने के कारण वे दोनों मार दिए जाए। देख सकते हैं आप। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नोटिस के लिए बहुत अच्छा वचन है। अगर किसी कोई लड़की है, उसकी सगाई हो गई है किसी लड़के से, पॉइंट समझ रहे? जैसे मान लीजिए आपकी बच्ची है और आप गए कोई लड़का ढूंढे और उसकी सगाई कर दी अपने बच्ची की, तो सगाई हो गई, अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी होने में थोड़ा टाइम है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम, 1 महीने का टाइम। लेकिन आपकी जो लड़की है वो कोई गलत काम न करे, परमेश्वर इसकी चेतावनी कर रहा, वैध कर रहा, परमेश्वर कर रहा। फिर से देखना चाहेंगे 20 वचन। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, तो परंतु वह न तो दाम से न सेध में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे, कोई पाप करे, देख लीजिए, अगर कोई पाप करे तो उन दोनों को दंड मिलेगा। किसको दंड मिलेगा? वो जो लड़का है उसको भी दंड मिलेगा और जो लड़की है उसको भी दंड मिलेगा, दोनों को दंडित किया जाएगा। ये परमेश्वर का रहा, मैं घर से लिखकर नहीं आया, बाइबल में नहीं लिखा है क्या? बाइबल में नहीं लिखा है क्या? परमेश्वर की। हालेलुया। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 21। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ दोष बलि के ले आए, और याचक उसके किए गए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़ के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। देख सकते, अगर आपसे, आपके घर में अगर कोई ऐसा है और आपसे गलती हो गई, जब उस बच्चे से गलती हो गई, तो उसको क्या करिए? लाकर माफी मंगवा दीजिए। कहाँ पे? प्रायश्चित करवा दीजिए, चर्च में। चर्च में जाइए, रो के प्रायश्चित करें कि प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझसे गुनाह हो गया है, अब मैं दोबारा ऐसा। उसके पास एक मौका था, अगर कोई ऐसा उस समय करता था, उस मूसा के समय में, तो मिलाप वाला एक तंबू होता था, यानी जहाँ पे परमेश्वर का वचन था, यानी संदूक, वहाँ पे लोगों को लाया जाता था, अपनी गलती लोग मान लेते थे, तो उनके पाप क्षमा हो जाते। जैसे आज के समय में क्षमा हो जाता है। आज क्या करते? चर्च में आते हैं और वो कहते, प्रभु मैं पापी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, तब जाके आपके पाप क्या होता है? क्षमा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं 22 वाला वचन। और याचक उसके लिए किए हुए पाप के कारण दोष बलि की मेढ़ों के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब वो किया हुआ पाप उसका क्षमा किया जाएगा। ये बता रहे जब आपके पाप कब क्षमा होंगे? जब आप माफी मांगेंगे, उसके बाद यहाँ का पास्टर माफी मांगेगा आपके पापों के लिए, वो भी विनती करेगा, तब जाके आपके पाप क्या होंगे? क्षमा। सोचिए, दो चीजें, एक तो आप माफी मांगेंगे, दूसरा ये भी परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु इस बच्चे से गलती हुआ, इसे माफ कर दीजिए, तब जाकर माफी मिलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं नंबर 23। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उसके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। यानी बता रहा है कि जब तुम कनान में चले जाना, बता रहा है कि मिस्र से निकल के लोग कहाँ जा रहे थे? कनान देश में। तो परमेश्वर कह रहा कि जब तुम कोई पेड़ लगाओ, पेड़ माने आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, अनार का पेड़, लीची के पेड़, जैतून या किसी यायर का पेड़, किसी का पेड़ अगर आप लगाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है 3 साल तक उसमें से कुछ मत खाना, छोड़ दो, दूसरे लोग खाने दो। बोलो प्रभु आपको आशीष देगा, जिसको खाना भाई खाओ, मैं 3 साल तक छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 24। और चौथे वर्ष में उसके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। देख सकते 3 साल तक छोड़ दीजिए, जिसको खाना खाए, चौथे साल आप सारा फल तोड़ के लाएंगे और उस फल को किसको देंगे? परमेश्वर के भवन में लाकर रखेंगे और कहेंगे परमेश्वर ये आपके लिए। किसके लिए? आपके। यानी परमेश्वर की महिमा को स्तुति करो। हालेलुया। नंबर 26। नंबर 25। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसीलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। 26 कहता है तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना, न शुभ या अशुभ औरतों को मानना। देख सकते आप बहुत से मसीह में टोना टमानी भी करते हैं। राती में उठेंगे 3 बजे, धागा ले लेंगे, पता न क्या क्या ले लेंगे, सब निकलेंगे, नारियल ले लेंगे, कपूर ले लेंगे, धतूर ले लेंगे, पता ही ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। अब जो 3 जगह मेढ़ा होता है,
एक रोड इधर से गया, एक रोड इधर से गया, एक रोड इधर से आया। उसी मेड़ा पे जाकर पता नहीं क्या क्या मंत्र जंत्र मार के सब आ जाते हैं। अब बोलते कि उसके पकड़, जो आएगा उसको क्या करेगा, भूत पकड़ेगा। उनको नहीं पता, उन्हीं को पकड़ेगा। हालेलुया। जो ऐसा करता है भूत, पता है शैतान उससे घर में जाता है। मैं वैसा बताता हूँ। अब मैं एक बात बताइए, आपने टीवेल जो होता है, हैंडपंप होता है, आपने चालू कर दिया और देखा कि जो नाली आपके घर की